हर महादेव। अल्बर्टा हिंदी परिषद के मंच से मैं आप सभी माननीय अतिथिगणों का स्वागत करता हूं। भारत के 5000 वर्ष बीत गए, पर एक आरोप मेरे केशव पर आज भी झूल रहा है कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध कभी ना हो। क्या ये सच है? क्या ये सच है? आज इसी दुविधा का उत्तर पाने के लिए मैं आप सभी को ले चलता हूं महाराज धृतराष्ट्र की राज्यसभा में, जहां हवा थम गई, समय प्रतीक्षा कर रहा है मेरे केशव की, और आकाश इस दुविधा में है कि उजाला करे या अंधकार से परास्त हो जाए। मैं इस सभा का सूत्रधार आप सभी का स्वागत करता हूं महाराज धृतराष्ट्र की सभा में। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या बात है। हस्तिनापुर नरेश की जय हो। विदुर, इस सभा का परिचय दो और इस सभा के प्रयोजन का कारण बताओ। जी महाराज, मैं सभा में आए गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सहित समस्त राज्य नरेशों का स्वागत करता हूं। महाराज, इस सभा का प्रयोजन यह है कि यह सूचना मिली है श्री कृष्ण ने शांति की आशा नहीं छोड़ी है। वह स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। शांति इसे शांति नहीं, डर के चेतना कहते हैं। महाराज, दुर्योधन को समझाइए, यदि आप ही कुछ नहीं करेंगे तो यह प्रलय कैसे रुकेगी? प्रलय कैसे रुकेगी? आप अपनी नीति अपने पास रखिए। आपको क्या मालूम क्षत्रिय खून का उबाल, क्योंकि आपको तो राजवंश खाली में परोस कर मिला, वरना आप यहां नहीं होते। और आपका कर्तव्य मुझे समझाना नहीं। दुर्योधन, कर्तव्य तो बहुत है, परंतु अधिकार बहुत कम है मेरे पास, वरना मैं तुम्हारी इस सोच को इस सभा में ही ना आने देता। महाराज, श्री कृष्ण शांति दूत बनकर किसी लोभ की या किसी उपहार की आशा से नहीं आ रहे। यदि वे आ रहे हैं तो अवश्य ही कोई सत्य व धर्म का मार्ग दिखाने। आप कृष्ण को जितना भी खुश करके उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, दीजिए पिताजी, लेकिन मेरे लिए जिस युद्ध की भय जगी है वह युद्ध होगा ही होगा। दुर्योधन, तुम वासुदेव का स्वागत करो चाहे ना करो, मगर वो यह कभी नहीं मानेंगे जो तुम चाहते हो। वह तुम्हारे द्वारा दिए गए मान और अपमान से बहुत ऊपर है। वह यह युद्ध पांडवों के बचाव में नहीं, मानवता के बचाव में नहीं होने देना चाहते हैं। और अगर आज तुमने उनके इस प्रस्ताव को नहीं माना तो आने वाली सदियों में ये मानवता तुम्हारे इस निर्णय का हिसाब मांगेगी। हिसाब मांगेगी? तो क्या मैं गलत हूं? मैं डर के बैठ जाऊं, हार मान लूं उन पनों से? और पितामह, भविष्य के डर से क्या मैं सम्राट नहीं बन सकता? तुम्हारी सोच तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जा रही है।
अपनी सोच को बदलो दुर्योधन। हे अंगराज कर्ण, समझाओ अपने मित्र को, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अधर्म का साथ ना दो। हे गंगापुत्र, तुमको पता है मैंने भारत वंश के सभी राजाओं को युद्ध में परास्त किया है, और मैं जानता हूं अगर ये युद्ध हुआ तो मेरी प्राज्ञा सुनिश्चित है। लेकिन मेरे लिए मेरा मित्र दुर्योधन से अधिक कोई विजय नहीं है, और इसलिए मैं अपने मित्र दुर्योधन के साथ हूं। गंगापुत्र, मित्रता के मायने समझो कर्ण। असली धर्म एक मित्र ही सिखाता है, परंतु शत्रु वह है जो अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। धैर्य से काम लो मेरे बच्चों। इस महामारी को क्यों भेजा है? धैर्य मेरे बच्चों, धैर्य। मामा श्री, यदि उस ग्वाले ने कोई भी नीच बात करके मेरा अपमान किया तो मैं इसी सभा में उसे बंदी बनाकर उसकी जीवा खिंचवा लूंगा। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। महावीर, महारथी, सुदर्शन चक्रधारी, मधुसूदन, वासुदेव, श्री कृष्ण पधार रहे हैं।
खड़ी हो, परंतु दुर्योधन नहीं। वासुदेव ने पहला परिणाम महाराज धृतराष्ट्र और अपने आने का प्रयोजन तथा नया परिचय बताया। परिचय शांति दूत का। शांति दूत का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। आइए वासुदेव, इस सभा की शोभा बढ़ाएं। विराजिए, हमने आपके लिए सोने का सिंहासन बनवाया है। वासुदेव, मेरे अनुज पुत्रों, पांडवों का आप क्या संदेश लाए हैं? आज मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं लाया हूँ। आज मैं जो सुझाव लाया हूँ वह मेरी ही तरफ से है, परंतु मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो भी स्वीकार कर दूंगा, पांडव भी वही खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। मेरे परिचय से इतना तो जान गए होंगे कि मेरा लक्ष्य शांति है, और शांति कोई प्रस्ताव नहीं है महाराज जिस पर वाद विवाद किया जाए, जिस पर विचार किया जाए। शांति एक आवश्यकता है, और जो शांति के पक्ष में नहीं वह मानवता के पक्ष में भी नहीं। कृष्ण अपने शब्दों का चयन बहुत सतर्कता से करते, क्योंकि वह जानते थे कि हजारों वर्षों के बाद मानवता इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ढूंढेगी कि महाभारत के युद्ध में वासुदेव की भूमिका क्या रही। कृष्ण ने एक नजर पूरी राजसभा को देखा, वहां पे उपस्थित वीरों को देखा और आगे बोले, इस महासभा में गंगा पुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं का जो समूह यहाँ उपस्थित है वह संसार के किसी भी राज्यसभा में ना होगा। इसीलिए हस्तिनापुर की राज्यसभा का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है। महाराज, अगर यह युद्ध हुआ तो इतिहास इसका उत्तरदायी आपको ठहराएगा। इतिहास गंधर्व नरेशक मुनि से यह नहीं पूछेगा कि चौसर में कपट क्यों किया, क्योंकि वह कपट आप ही की सभा में हुआ था। इतिहास राजकुमार दुर्योधन से भी नहीं पूछेगा कि कुलवधू द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में क्यों बुलाया था। इतिहास कौरव भ्राता दुशासन से भी नहीं पूछेगा कि महासती पंचाली का वस्त्र हरण क्यों किया था, क्योंकि वह भी आप ही के युवराज है महाराज। महाराज धृतराष्ट्र, आज अगर आप मेरा प्रस्ताव सुनकर युद्ध की आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगा देते हैं तो शायद इतिहास आपको शांति प्रिय आदरणीय सम्राट की तरह याद करेगा। युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। कदाचित, शायद, संभवतः। अगर युद्ध कोई नहीं चाहता तो कदाचित किसकी किताब। और ये आप भी जानते हैं कि युद्ध चाहने वाले उधर भी है और इधर भी है, तो उस कदाचित को सभा से बाहर रखकर चर्चा करनी चाहिए। महाराज, अगर यह युद्ध हुआ तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, ना देश, ना पुत्र, ना अनुज पुत्र। आपकी गोद में केवल कौरव नहीं खेलने हैं, पांडव भी खेलने हैं। आपके पास पांडवों का शव आएगा तो क्या शत्रु का शव मानकर विजय गर्व करेंगे? महाराज, पांडव आपकी छत्र छाया में पले बड़े हैं। उनका भी आप पर उतना ही हक है जितना कि दुर्योधन और बाकी कौरवों का। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि आप पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस दे दें। इंद्रप्रस्थ वापस दे दे? वासुदेव, मुझे यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। सोच तो लेते पुत्र दुर्योधन,
इसमें सोचना कैसा पितामह, जिन पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास जाना चाहिए था, वे आज इंद्रप्रस्थ मांग रहे हैं। यह प्रस्ताव नहीं, मजाक। अपनी क्रोध की अग्नि को धीमा करो दुर्योधन। जिस प्रकार एक कुल्हाड़ी वृक्ष को काट डालती है, उसी प्रकार क्रोध मनुष्य को कुल्हाड़ी बनकर काट डालता है। मैं सोच समझकर ही बोल रहा हूं आचार्य। सुन तो लो दुर्योधन, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं, और मित्र की भाषा यह बोल रही है कि मैं अपना आधा राज्य उन पांडवों को दे दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंद्रप्रस्थ मैं कभी नहीं दूंगा। यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव है तो विचार किया जा सकता है। वासुदेव जो बोल रहे हैं वो धर्म है, और एक सच्चा मित्र ही असली कर्म समझा सकता है। आप सभी ज्ञानी हैं, दुर्योधन के शुभ चिंतक हैं। इस नासमझ को समझाइए। भारतवंश का भविष्य इस नासमझ की लालच की बलि नहीं चढ़ सकता। क्या हुआ, मेरी बातें चुभी? तो चलो मैं तुम्हें एक दूसरा प्रस्ताव सुनाता हूं। तुम रख लो इंद्रप्रस्थ। मैं पांडव की ओर से केवल 5 गांव मांगता हूं। तो न्याय अगर तो वादा दो, यदि इसमें भी कोई वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला जो था साथ दे, साथ नहीं चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। 5 गांव मैं उन पांडवों को सुई के नोक जितनी जमीन तक नहीं दूंगा। क्यों अपने माता पिता को अपने और अपने भाइयों के शवों पर विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो दुर्योधन? वासुदेव, यदि तुम दूत ना होते तो क्या कर लेते युवराज? यदि तुम दूत ना होते तो मैं इसी सभा में तुम्हें बंदी बनाकर तुम्हारी जीवा खिंचवा लेता। धैर्य से काम लो मेरे बच्चे, धैर्य से। युवराज, तुम राजदूत को बंदी बनाओगे? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत में गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इस सभा में खड़े हो गए थे? यदि फिर भी तुम मुझे बंदी बना सकते हो तो प्रयत्न करके देख लो। सैनिकों, बंदी बना लो इस ग्वाले को। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे हा हा दुर्योधन बांट मुझे। ये देख गगन मुझमेल है, ये देख पवन मुझमेल है, मुझमेल लीन गंगा सकल मुझमेल है संसार सकल। अमृत को ढूंढता है मुझ, संसार ढूंढता है मुझमें। उद्याचल मेरे दीप्तवान मंडल मस्तल लिखा। उस परिधि बंध को घेरे हैं, वे नाग निरूपक मेरे हैं। जिससे जो ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर।
देखो तो दृश्य कांड दे, मुझमें सारा ब्रह्मांड दे। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि तीर्थ संगमत, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महे, शतकोटि विष्णु जलपति धरे, शतकोटि रुद्र जलपति, शतकोटि काल शतकोटि नंद नर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिले हाहास विरोधन बांधिले। भूलोक अतल पाताल दे, गतोर नागस काल दे, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत करण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल दे, पद के नीचे पाताल दे, मुट्ठी में तीनों काल दे, तेरा सब रूप विकराल दे। सब जन्म मुझी से पाते, फिर लौट जी में आते। जीवा से करती जवाब सगर, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाति मेरी दृष्टि जिगर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जमी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे पर पहले तू बांधना गगन। तूने को साध न सकता है, न मुझे बांध कर सकता है। ये तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अब रण होगा। शेष नाग का डोलेगा, विकराल का मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, तो भाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। सब लोग चुप थे, क्या बेहोश पड़े। सिर्फ दो नर ना खाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव का हस्तिनापुर की राज्यसभा में क्या परिणाम हुआ आप सभी ने देखा। विपरीत इसके कि अपनी सखा द्रौपदी के लाख समझाने पर भी श्री कृष्ण ना माने, क्योंकि वह जानते थे यदि शांति का अंतिम प्रस्ताव लिए बिना वो हस्तिनापुर ना गए तो इतिहास उनको भविष्य ऐसी मूर्त देगा कि उनके सब लोग उनके चरित्र पर संदेह उठाएं। विपरीत इसके वह गए, वह जानते थे शकुनी का चौसर में छल, दुशासन के वह मैले हाथ जिनसे उसने द्रौपदी का चीरहरण किया। दुर्योधन ने अपनी जान टोकी थी और कर्ण ने भरी सभा में द्रौपदी को वैश्य कहा। द्रौपदी की पीड़ा अथवा पांडवों के त्याग दे शांति दूत बन जाना कितना कठिन था, ये सिर्फ मेरे केशव ही जानते। पर कृष्ण फिर भी गए। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर सभा में ऐतिहासिक शांति प्रस्ताव का परिणाम अथवा दुशासन दल की मंशा के इन अभिलिखित पन्नों को आपने अल्बर्टा हिंदी परिषद के मंच पर पढ़ा। आपका आभार, प्रणाम।
सुनील फूल जी और हमारे द्वारपाल 2 नन्हे कलाकार सार्थक गुप्ता और मैं इस कथा का कथावाचक इस कथा दृश्य को लिखने, इस पटकथा को लिखने और निर्देशन करने का सौभाग्य प्रभु ने मुझे प्रदान किया। इस कथा दृश्य की प्रेरणा स्रोत से श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का महाकाव्य रश्मि रथी अथवा पंडित नरेंद्र शर्मा जी व राही मासूम रजा जी की लिखित B.R. चोपड़ा की महाभारत, और इसके साथ मैं कुछ खास लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहला धन्यवाद मैं श्री अमित आर्य जी और श्री राजीव जी का करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक सौभाग्य मुझे दिया, ये अवसर मुझे दिया कि मैं ये कर सकूँ। साथ ही मैं अपने वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जैसे बेनी शर्मा जी जो फ्रंट पे थी, और किरण जो लाइटिंग्स पे थे, और साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन सभी कलाकारों के परिवारजनों को, जिनके सहयोग के बिना ये असंभव था। हर हर महादेव। बोल बाके बिहारी लाल की सब भी जय हो भाई। और अगर नो ना बजा होता तो मैं कहता बंद सुनो, लेकिन मुझे पता है कि बिल्कुल अद्भुत, और मेरे ख्याल से एक बार और जोरदार तालियां और मैं कुछ एक दो लोगों और थैंक यू बोलना चाहूँगा। भारतीय कल्चरल सोसाइटी के प्रमाण की जो प्रवृत्ति है, उन्होंने